हाय साथियों, क्या? मेरा नाम आशीष जी और मैं बेवड़ा हूँ। मेरी हाँ हायर आशीष भाई। पावर, हाय भैया हाय। मेरी हायर पावर अल्कोहलिक एनोनिमस और आप सभी भाइयों के सहयोग से आज किसी भी प्रकार की कोई दारू नहीं पी दोस्तों। और दारू ना पीने के कारण आज संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेन बात तो ये है कि आज जिंदा हूँ दोस्तों आपके साथ। सबसे पहले तो मैं होप पायोनियर स्नेहांचल ग्रुप इस ऑनलाइन मीटिंग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्तों कि मुझे मेरे अनुभव शेयर करने का मौका दिया। और सभी भाइयों से माफी भी चाहूंगा कि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ और मेरी प्रथम भाषा, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी होने के कारण मेरी थोड़ी भाषा इधर उधर हो सकती है दोस्तों, तो थोड़ा संभाल लीजिएगा साथियों। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। मैं एक ऐसे घर में जन्मा जहाँ मेरे पिताजी को किसी भी चीज का कोई शौक नहीं है। दारू तो दूर की बात है। मेरी माँ पिताजी के शादी के 17 साल बाद मेरा जन्म हुआ। उनके शादी के 7 साल बाद मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ। और उनके बाद 3 लड़कियां और हुई, जिसमें से दो डेथ हो गई छोटे ही इसमें। और सत, उनके शादी के 17 साल बाद मेरा जन्म हुआ। यानी उन्होंने लड़के के लिए, वो जमाने में लड़का होना जरूरी बहुत मायने रखता रहा, तो उन्होंने लड़के के लिए कितने व्रत किए होंगे, कितने उपवास किए होंगे, क्या माथा नहीं टेका होगा, तो क्या क्या नहीं किया होगा। और मेरा जन्म हुआ दोस्तों। और थोड़ा बड़ा होने लगा, मैं स्कूल के टाइम से याद आता दोस्तों मेरे को। मैं पहली से 7वीं तक तो वो मैं पहली से ही होशियार हूँ दोस्तों। 7वीं तक मेरा पहला ही नंबर आया है। और उनको फक्र होता था इस बात का कि अपना लड़का बड़ा होके अपना नाम रोशन करेगा, कुछ तो करेगा, क्योंकि पहले से बख्शीश मिलते थे मेरे को स्कूल के, तो उनको भी अच्छा लगता था सब। ये अच्छा अच्छा ही था दोस्तों। और लेकिन 7वीं के टाइम में ही मेरे हाथ में शराब आ गई दोस्तों, क्योंकि मेरे से 2-3 साल दो दोस्त थे दोस्तों जो दारू पीते थे। तो मैं एक दिन दोपहर के टाइम उनके साथ बैठा था, उन्होंने एक दारू की नीप लाई थी और थोड़ी थोड़ी पी रहे थे। तो मैं ही खुद बोला उनको, मेरे को भी आधा ढक्कन दो। उस दिन दोस्तों 7वीं में ही आधा ढक्कन दारू से चालू हुई मेरी शराब। कब बड़ी कुछ समझा ही नहीं दोस्त, 7वीं में पी। 10वीं तक चोरी छुपे, 10वीं तक आधे तक आ गया था दोस्तों। आधे ढक्कन का एक ढक्कन, आधा गिलास एक गिलास, आधा पौवा एक पौवा, कब हुआ समझ में ही नहीं आया दोस्तों। 10वीं में भी वही। मैं मेरे गांव में पूरा पूरे जो हमारी बैच थी 15 स्टूडेंट की, उसमें से मैं पहला आया था। 60% मिले थे मेरे को 10वीं में और मैं फर्स्ट आया था। तो मेरे को उस बात का गुरूर आ गया और मैं उस दिन पहली बार मैं फटे तक दारू पिया था दोस्तों। और तब से जो मेरी दारू चालू हो गई तो समझ में नहीं आया। कॉलेज में गया दोस्तों, कॉलेज में भी चोरी छुपे थोड़ा थोड़ा चलती थी, लेकिन दोस्तों 12वीं होने के बाद 12वीं में भी वही हाल रहा। पहला नंबर आया तो और मेरा गुरूर बढ़ गया कि मैं हूँ तो कोई नहीं। और मेरा शराब पीना चालू ही था। आज याद आता दोस्तों कि मैं कविता करता था मराठी में। और बचपन में मैं एक कविता की थी की पिल्यावर म्हणते लय मस्त आहे रे दारू, मरणाला टेकल्यावर आता काय करू। यानी पीने के बाद बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है ये दारू, और मरने के कगार पे आ गए तो अब बोलते हैं अब क्या करूं। ऐसे मेरी सोच थी दोस्तों 7वीं के पहले, 7वीं तक। और बाद में ऐसी हो गई कि दारू के सिवा मेरा कुछ सूझता ही नहीं था मेरे को। दारू ही होना तो हो गया दोस्तों। कॉलेज मैं देवली में पढ़ता था, फाइनल तक कॉलेज था, लेकिन मैं वो देवली का छोड़ के वर्धा में एडमिशन लिया। वर्धा आ गया दोस्तों, वहाँ पे और दोस्त लोग मिल गए और मेरा चालू हो गया। कॉलेज के फाइनल के ईयर था दोस्तों। अप्रैल महीने में हमारी रैली निकलती है और मेरे एग्जाम भी वही टाइम थी। मैं जो शारीरिक और मानसिक आकर्षण, नैतिक अधपतन, जो अपने बीमारी के लक्षण बताए, वो टाइम तो पता नहीं था, लेकिन वो एक किस्सा है दोस्तों कि मेरा क्या क्या हो गया। एक ही नहीं निकलती तो मेरे इसमें वो पहले से 1-2 महीने पहले से ही था कि गांव में हमारे वर्धा जिला में दारू तो मिलती नहीं, लेकिन चोरी छुपे बाहर ये है नहीं, दुकान भट्टी ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, लेकिन चोरी छुपे बाहर जिलों से ज्यादा दारू तो हमारे वर्धा में मिलती है, सभी को पता ही है। तो चोरी छुपे हमारे गांव में भी देसी मोआ, हाथ भट्टी की दारू मिलती थी। लेकिन पहले ही सोच के रखा था कि अपने को ये पीनी नहीं है, खाली अपने को वो रैली में थोड़ा नाच गाना रहता तो नाचने के लिए एक इंग्लिश की निप लेंगे, एक दोस्त के साथ मारेंगे और बस एंजॉय करेंगे, ये सोच के रखा था दोस्तों।
और वही जिस दिन वो आ गया दिन, मैं मेरे दोस्त के साथ गया, एक नीप लाया, बैठ के आराम से पी लिया। लेकिन शरीर वो जो बोलते हैं, एक बार मेरे पेट में दारू जाने के बाद मैं रुक नहीं सकता, मेरे को दारू होना ही। जैसे मेरे अंदर पेट में बैटरी है, वो बोलते कि इतने से तेरा कुछ नहीं होता, मन तो बोलता है कि रहने दे, लेकिन शरीर बोलता और डिमांड करता, वैसे ही हो गया दोस्तों। बाद में थोड़ी देर बाद जब वो नशा चालू हो गई तो और मांगने लगी दारू, और मैं कितनी दारू पिया, कौन कौन सी पिया, देसी पिया, महुआ पिया, कौन कौन सी पिया, पता नहीं दोस्तों। और उसके बाद जब रैली चालू हो गई, उसमें वो क्या क्या ढिंगाना किया, क्या कुछ नहीं किया, मेरे को कुछ याद नहीं दोस्तों। और मेरी आंख खुली तो मैं पुलिस स्टेशन में था दोस्तों, हवालात में, पता नहीं क्या हो गया था। थोड़ा याद आया था मेरे को कि दो बंदों का झगड़ा हुआ था और मैं उसमें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, इतना याद है आया। लेकिन जब मेरा नशा उतरा, मेरे को बहुत मारा पुलिस वालों ने और मेरे को चार्जशीट हाथ में दिया। तो मैं लड़की के केस में अंदर था दोस्त, वो झगड़ा वो बात वो लगी रहेगी, लेकिन मैं लड़की के केस में अलग था अंदर। उसके बाद भी कैसे तो भी मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा था। गाँव में थोड़ी बहुत इज्जत उनकी, लेकिन उन्होंने कभी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी कुछ देखा नहीं था। लेकिन मेरे जैसे के कारण उनको वो भी देखना पड़ा। संडे का दिन रह के भी उन्होंने कैसे तो भी मेरी जमानत की दोस्तों। वो मेरे को जमानत भी उसी मेरे मेरे शिक्षण के वजह से मिली थी दोस्तों, क्योंकि मेरा एग्जाम था 2 दिन बाद, मंगलवार से संडे का दिन था, तो मेरे को उसी के बदौलत बेल मिली थी कि एग्जाम देने के लिए। और हर संडे को मेरे को पुलिस स्टेशन में 2 घंटा बैठ के जाके बैठना पड़ता था। और वो एक बुक दिया था मेरे को, वहाँ पे मेरे को एंट्री करके आना पड़ता था। 2-3 पेपर दिए दोस्तों अच्छे से, और पुलिस स्टेशन में भी जाता था। लेकिन फिर पता नहीं, जो डिसीज ऑफ डिनायल बोलते ना, वो नकारात्मकता वो हो गई मेरे साथ चालू। और मेरे मन में विचार आना चालू हो गया कि आशीष अब तेरा बचा ही गया, तेरे पे केस लग गई, अब तेरे को कौन सी नौकरी लगने वाली है। और 2 पेपर दिया ही नहीं दोस्तों मैंने, और पुलिस स्टेशन जाना भी छोड़ दिया, पेपर एकदम छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया। और ऐसे ही लगा दोस्तों, घर वालों को ऑटो लेके दिया दोस्तों। लेके क्या दिया, मैंने ही जबरदस्ती उनको ऑटो खरीदने को बोला, और उन्होंने खरीद दिए, दिया भी, शोरूम में ऑटो दिया मेरे को लेके। वर्धा देवली ऑटो चलाता था दोस्तों। कुछ दिन विल पावर के वजह से दारू नहीं पिया, 9 महीने तक दारू नहीं पिया था दोस्तों। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ दोस्तों मेरा, मेरे घर वाली मैं लेके गया था शादी में, पहचान की शादी थी तो, और आते आते एक्सीडेंट हो गया। घर वाले, किसी को मार नहीं लगा था ज्यादा, लेकिन मेरे को ही ज्यादा लगा था, सबको घर पे पहुंचा दिया। और वो टाइम मेरे को दोस्तों हॉस्पिटल की याद नहीं आई। जब मैं घर आया तो मेरे को हॉस्पिटल की याद नहीं आई कि दवाखाना जाना चाहिए, दवाखाने में इलाज करवाना चाहिए, लपके बैंडेज पट्टी टाके मारने चाहिए, क्या इंजेक्शन गोली कुछ लेना चाहिए, ये नहीं दोस्तों। मैं सीधा दारू के दुकान पे ही गया, हमारे गांव में दारू मिलती थी मुआ की, और वो 4-5 गिलास मुआ की दारू पी लिया दोस्तों, और भूल गया, लगा उगा सब भूल गया। और वो दिन से जो मेरी दारू चालू हो गई, तो 5-6 महीने के भीतर ही ऑटो से इतने एक्सीडेंट हो गए कि बहुत एक्सीडेंट हो गए। उसके बाद सुबह से लेके शाम तक दारू पीना, इसके वजह से ऑटो के हफ्ते नहीं भरता था, तो ऑटो उठा के लेके गए। हालांकि मेरे पिताजी छुड़वा के ला सकते थे, ऑटो डील करके दे सकते थे मेरे को, लेकिन उनको पता था कि यार इसको अगर ऑटो निकल के दे दिया, फाइनेंस से छुड़वा के ला भी लिया, तो एक ना एक दिन एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं मर के रह जाएगा। इसलिए उन्होंने वो ऑटो मेरा छोड़ना छुड़ा के नहीं दिया। बाद में दोस्तों वो हो गया, जो काम मिला वो करने लगा, सावंगी के दवाखाने में लगा दोस्तों मैं। वहां पे भी वही कुछ दिन तो अच्छे से रहा, अटेंडेंट में लगा था, अच्छे से रहा। बाद में ओटी में मेरी ड्यूटी थी दोस्तों, नाइट की ड्यूटी ये हमेशा के लिए थी मेरी, और नाइट में ओटी में एकदम मैं दारू पी के जाना, वहां से भी मेरे को निकाल दिया। फिर दोस्तों मेरे जीवन में आ गई एक मेरी जो अभी पत्नी है, वो जो विधवा है दोस्तों, 3 बच्चों की माँ थी, मैं 22 साल का। और वो 3 बच्चों की माँ मेरी बुआ की लड़की है, वो आ गई। बाद में पूरे दुनिया से, पूरे समाज से, घरदार से, सबसे लड़की दोस्तों मैं उससे शादी किया। लेकिन
जो लोगों की बातें बोलते थे वो सुनने की हिम्मत नहीं थी मुझमें, तो उसके लिए और दारू मेरी बढ़ गई और दारू बढ़ती ही गई। फिर आखिर तक दारू के पूरा पागल हो गया दोस्तों। यहाँ आने से पहले खुद ने मैंने बहुत सारी कोशिश की कि कैसे तो भी दारू रुके, दारू छूटे। इसके लिए मैं खुद दवाखाना गया था दोस्तों, सिटी हॉस्पिटल वर्धा में। तो मेरे को डॉक्टर साइकेट्रिक के पास भेजे, साइकेट्रिक के पास भेजे। उन्होंने मानसिक रुग्ण का कार्ड दिया मेरे को और कुछ गोलियां औषधोपचार लिख के दिया। तो मैं वो कार्ड वो साइकेट्रिक के मुंह पे फेंक के आया था। दारू पीता तो मैं पागल थोड़ी हुआ, ये बोल रहा था मैं उनको। और वो बोला कि मैं किसी को पत्थर थोड़ी मारता, किसी के घर में घुसता थोड़ी, ऐसे वो उलट बोला था उनको। और वो कार्ड फेंक के आया था, नहीं कि लिए थे वो दवाई नहीं लिया, ना ही वो इलाज किया। ऐसे ही दोस्तों मैं शिरपुर गया, वहां पे भी मैं खुद ही गया मेरे बीवी को लेके। वहां पे भी कुछ दिन नहीं पिया और कुछ ना कुछ होता था और मैं पीने लगता था। ऐसे ही असंख्य ऐसे ठीक जगहों पे गया दोस्तों, या कोई कोई भी, क्योंकि मेरी इच्छा थी, मेरे को एक पता था कि मैं एक ना कहीं दारू के इसमें मेरा एक्सीडेंट होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ तो होगा, तो मैं मरूंगा। और मैं मरने को डरने वाला आदमी, इसलिए मरने के डर से मैं बहुत कोशिश किया, खुद ही किया, लेकिन कभी मेरे को जमा ही नहीं। आखिर के टाइम में मैं नागपुर तहसील के एक गांव में गया था, जहाँ मेरे को दारू छोड़ने के लिए मेरे जीजा लेके गए थे। और हम 7-8 जन गए थे, जाते जाते बुट्टी बोरी से दारू पी के ही गए थे। और उन्होंने देसी दारू में ये दिया था, चावल। और वही पिलाए थे और बोले थे कि अगर अभी दारू पीएगा तो एक तो एक्सीडेंट होगा, नहीं तो पागल होता आदमी, मरते। अकाली मृत्यू और पागलपन दोनों वही बोल रहा था। और मैं, मेरे जैसा इतना होशियार दृढ़ शाना कि दोस्तों, वहाँ उतने दूर मेरे जीजा लेके गए, वो अपने पैसे खर्चा करके, गाड़ी करके। और मैं आते आते ही बुट्टीपुर में और गाड़ी रुकाई और उनको बोलने लगा कि इन्होंने देसी में दवाई दी है ना, देसी में दिया है ना, तो आज से मैं देसी नहीं पीऊंगा, इंग्लिश पीऊंगा। डेढ़ से आना दोस्तों मैं। और वो टाइम से मैं इंग्लिश पीने लगा और थोड़ी दिन जमा। लेकिन वो अपने औकात पे, जल्दी अपने औकात पे आ गया। बाद में वही फटे तक सोने तक पीना। दोस्तों के बाद पूरे जीवन का मैं तो दारू से सत्यानाश करके बैठ कि माँ बाप से दूर होके हूँ। अभी मेरे बच्चे, एक की लड़की की शादी हुई है, नातिन है मेरे को, इतने से कम उम्र में। और नातिन में वो मेरा बहुत जीव है दोस्तों। और एक लड़की भी अभी भी घर के बाहर है मेरे दारू के बाद से। और लड़का है खाली 28। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस इस संस्था का मैसेज मिला मेरी दुकान में। मेरे गांव के दो मेंबर आए थे चाय पीने के लिए। मेरे को पता था कि इनकी दारू बंद है। उनको पूछा दोस्तों मैं, ये भैया बोला आपकी दारू कहाँ, क्योंकि मेरे, मैं हमेशा किसी ना किसी को पूछता ही रहता था, मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मेरे को मार्ग नहीं मिली। वो आए, उन्होंने मेरा नंबर लिया, बोला कि जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में मैं 10वीं तक पढ़ा, वही स्कूल में मीटिंग रहती है, यहाँ आ जाओ, शाम में 7 बजे यहाँ आ जाओ। फोन किया दोस्तों मेरे को टाइम पे। मैं एक, मेरे साथ मेरे एक दोस्त को लेके गया। जाते जाते हम दोनों सोच ही रहे थे कि आधा आधा पैक मारेंगे और जाएंगे। लेकिन पता नहीं, एक ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का चमत्कार के मेरे दिल में आया कि आशीष अपन पी के जाएंगे। तो वहाँ क्या देते अपने को पता नहीं, मीटिंग क्या है पता नहीं था। वहाँ धागा देते, दोरा देते, औषध देते, पानी देते, क्या देते पता नहीं। वहाँ पे क्या करते तेरे साथ तो समझेगा नहीं तेरे को। इसलिए आज आते आते पियेंगे अपन, जाते जाते नहीं, ऐसा बोल रहा वो मेरे साथी को। और आ गए दोस्तों, मीटिंग में आ गए। मीटिंग में बैठा, बैठा तो पहले ही अपने मीटिंग में बोलते हैं कि चप्पल पहन के आए तो चलेगा, लेकिन अक्कल बाहर निकल के आओ। लेकिन मैं उल्टा किया दोस्तों, चप्पल बाहर निकाल के अक्कल साथ में लेके आया था। और मेरे जैसे दृढ़ शाने को नहीं समझता दोस्तों, पहले मीटिंग में तो नहीं समझ। मैं पीछे बैठ के सुन रहा था दोस्तों। आप भाई आते थे आगे, अपने को खुद को बेवड़ा बोलते थे और अपना अनुभव बोलते थे, अपना अनुभव बताते थे कि मैं कैसा था, मैं क्या किया, या क्या क्या किया, दारू के नशे में क्या क्या हुआ मेरे से। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरा, मैं आज कैसा हूँ ये बताते थे। और मैं पीछे बैठ के दोस्तों मन में सोच रहा था कि ऐसे खुद को बेवड़ा बोलने से दारू छूटती क्या, क्या बोला है, ऐसा खुद को बेवड़ा बोलना है।
और अपन दारू के नशे में क्या क्या कारनामे किए, कौन कौन से कांड किए, ये इन लोगों को बताना है बोला। ये अपने काम की नहीं बोला। और दूसरी उसका कारण जो था, मेन कारण दोस्तों, कि मेरे को वो जो अपने बैनर है उस पे ईश्वराची कृपा, प्रार्थना, देवा, ये शब्द दिख रहे थे दोस्तों। और आपके मुंह से भी यही शब्द बार बार सुन रहा था। तो मैं पराकोटि का नास्तिक व्यक्ति, ईश्वर देव धर्म न मानना रहा दोस्तों, तो बोला ये एक धार्मिक मीटिंग है और अपने काम की नहीं है। दूर हुआ 6-7 महीने। उस दिन तो, उस दिन भी चमत्कार हुआ मेरे साथ की। उस दिन भी मैं आते आते नहीं पिया दोस्त, वो मेरे साथ जो आया था वो पी लिया, लेकिन मैं नहीं पिया, मेरी इच्छा ही नहीं हुई उस दिन भी दोस्तों। और मैं आ गया वापस और नहीं जुड़ा दोस्तों, 6-7 महीना नहीं जुड़ा। जो जिस बांधव ने मेरे को, जिस दोस्तों ने मेरे को मैसेज दिया था वो, और जो पहली मीटिंग में मेरे को मेरे ही पहचान का एक जो मिला था, वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि आशीष मीटिंग को आ, मीटिंग को आ। ऐसे बोलने से दारू छूटती क्या, क्या बोला, ऐसे खुद को बेवड़ा बोलना है, ऐसे क्या क्या किया अपने को बताना है। मेरी दारू मेरे मन पे है, मेरे को कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है। ऐसे उनको उलट बोलता था और नहीं आया दोस्तों, 6-7 महीने नहीं आया। लेकिन दोस्तों पहले मीटिंग में ओ पागलपन, अकाली मृत्यू, अस्त व्यस्तता, रॉक बॉटम, तड़घाट, ये सारे शब्द सुने थे दोस्तों। और आखिर के टाइम में पूरे नजदीक से उनका अनुभव लिया दोस्तों, एकदम नजदीक, क्योंकि पागलपन मेरे को इतना आ गया था आखिर के टाइम में। जिस बीवी के लिए मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ा, घरदार छोड़ा, मेरा पूरा कुटुंब छोड़ा, मेरा परिवार छोड़ा, मेरे पूरे समाज से लड़के, पूरे दुनिया से लड़के दोस्तों उससे शादी किया। लेकिन आखिर के टाइम में मैं उसके मर्डर करने के प्लान करता था दोस्त, प्लान कर रहा था, खाली इसके लिए कि वो मेरे को दारू नहीं पीने दे रही थी, मेरे को दारू पीने के लिए मनाही कर, मनाही उसने भी शुरुआत से नहीं की दोस्तों, और आखिर में भी मनाही नहीं करती थी। उसका एक ही ये रहता, एक ही बात बोलती थी कि कम पियो, लिमिट में पियो, घर लाके पियो, बराबर पियो। लेकिन नहीं जमा दोस्तों, मेरे को कभी नहीं जमा। बहुत मैंने भी बहुत बार करके देखा, घर में लाके देखा, हफ्ते में पी के देखा, इंग्लिश पी के देखा, लेकिन जमा ही नहीं। जो बोलते ना, मेरे जैसे को सीधी दारू का ढक्कन नहीं खोल सकता, मैं बंद नहीं कर सकता, मेरा भी वैसी है दोस्तों। और मैं उसके मर्डर के प्लान कर रहा था दोस्तों। आखिर के टाइम क्राइम पेट्रोल देखता था यूट्यूब पे, बहुत कुछ किया दोस्तों, लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि मेरे हाथ से ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि उस टाइम मेरी जो छोटी नातिन बोला, वो 1.5-2 महीने की, उसका विचार आया कि मैं, ये मर जाएगी, मैं जेल में जाऊंगा तो इसका क्या हो, कैंसिल किया वो दोस्तों। और पहले ही बताया कि मैं मरने से डरने वाला आदमी, खुद से प्यार करने वाला। लेकिन आखिर के टाइम में दोस्तों आत्महत्या के प्रयास मेरे चालू हो गए थे। ऐसे ही मेरा सप्ताह बैठा था, मेरा सप्ताह ही दोस्तों 8-10 दिन का रहता था। मैं 8-10 दिन घर पे ही नहीं आता था। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर में एमआईडीसी में मेरी होटल है दोस्तों, बाजू बाजू में टायर वाले बिहार के इधर उधर के है दोस्तों। तो मैं 10 दिन उधर ही पड़े रहता था, घर ही नहीं आता था दोस्तों। आखिर के टाइम में ऐसे ही मेरा सप्ताह में घर में झगड़ा हो गया और मैं मरने के विचार करके घर से निकला दोस्त। जो कुछ पैसे थे इधर उधर मिले मेरे को, 5-6 हज़ार रुपये मिले थे दोस्तों, सब उठा के निकला दोस्तों। दारू पीते पीते वर्धा गया, वर्धा में भी दारू पी के सो गया कहीं तो भी दोस्तों। जाग आया शाम के टाइम 5-6 बजे, और बस स्टॉप के बगल में रेलवे ट्रैक है दोस्तों, वहां दारू पिया, गांव के थोड़ा बाहर। और दोस्तों वहीं पे मैं सो गया ट्रैक पे। इतना याद है मेरे को कि गाड़ी आएगी और मैं मर जाऊंगा, मरने की इच्छा थी दोस्तों। और मैं सो गया, जाग आई ना मेरे को, मेरी आँख खुली ना दोस्तों, तो मैं मनमाड़ में था। वर्धा से मनमाड़ 500-600 किलोमीटर कैसे गया, कैसे आया, क्या, कुछ याद नहीं दोस्तों। खाली इतना दिख रहा था कि मनमाड़ में आपका स्वागत। वहां देखा दोस्तों, हिल रहा था, खड़े होने की ताकत नहीं थी, पूरा पागल, दारू का ऑब्सेशन आ रहा था। जेब में पैसे देखे दोस्तों, 70 रुपए मेरे जेब में थे। 70 रुपए लेके 20 रुपए का वड़ा पाव खाया दोस्तों, और 50 रुपए लेके पूरा मनमाड़ घुमा दोस्तों उस दिन, पूरा मनमाड़। मनमाड़ कभी देखा नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन सुबह का टाइम था दोस्तों, 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। कोई मेरे को बहुत घुमा, मैं बहुत जोर से पूछा, इधर उधर चारों साइड समझ लीजिए, क्या 2-2 3-3 किलोमीटर में चारों साइड घुमा, लेकिन मेरे को दारू नहीं मिली। पर भगवान की वो कृपा, क्योंकि उस, अगर वो टाइम और दारू मिलती मेरे को,
आधा 50 में जितनी मिलती उतनी अगर मिलती तो भी मेरे नेगेटिव विचार और चालू हो जाते और मैं पक्का मरता उधर, इतना मेरे को भी गारंटी। लेकिन भगवान ने दारू नहीं मिलाई मेरे को, और आके बैठ गया रेलवे स्टेशन। आके बैठ गया और प्रार्थना किया दोस्तों कि हे भगवान, बोला एक तो मेरे को इधर ही खत्म कर, नहीं तो वर्दा आके बैठा। एक अपंग आद, आदमी आया दोस्तों, जिसको एक पैर ही नहीं था, वो लकड़ी लेके आया, बैठा, उसके साथ बैठा हुआ दोस्तों। बताया वो नागपुरी आ रहा था दोस्तों, उसके मदद से आया दोस्तों, वर्धा तक आया, वर्धा तक आया। और वर्धा आने के बाद और दोस्तों दारू, जैसे वर्धा उतरा ऑटो लाइन के मेरे पुराने दोस्त मिल गए, और दारू मेरी आ गई और चालू हो गई। 8-15 दिन तक वो सिलसिला मेरा चालू रहा। और दोस्तों 24 अप्रैल 2022, उस दिन भी दारू ही पी के था दोस्तों। 24 अप्रैल को सुबह से, क्योंकि मेरा होटल है तो मैं सुबह से ही चालू होता था, 6 बजे से मेरा तो विकेट पड़ने तक। उस दिन भी शाम के टाइम 7, 7:30 बजे दोस्तों दारू पी के था, लेकिन एक भगवान की कृपा, एक चमत्कार हुआ मेरे साथ के अंदर से आवाज आई 24 अप्रैल 2022 को, क्या आशीष, दारू तूने इतनी पी ली लेकिन कुछ फायदा तो तेरे को हुआ नहीं, सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और एक मीटिंग तूने की है, दारू के सिवा तू ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है, कुछ तेरा हो ही नहीं रहा। एक मीटिंग तूने की है, वहां जाके देख, वही तेरा कुछ हो सकता है। एक अंदर से आवाज। और सोचा दोस्तों, मैं घर वाली को बोला, हालांकि मैं पी के ही था, लेकिन मैं फोन लगा मेरे घर वाली को और बोला कि मुझे आज के दिन पीने दो, मैं कल से वो मीटिंग में जाऊंगा जहाँ मैं एक बार गया था, दारू छोड़ने की जो मीटिंग है वहां जाऊंगा, बोला। पी के था पहले ही, लेकिन फिर भी आधा और पी लिया और घर आ गए दोस्तों। और 25 अप्रैल 2022 सोमवार का दिन था दोस्त। उस दिन मैं दुकान पे नहीं आया, क्योंकि मेरे को पता है था कि दुकान पे जाऊंगा मैं, दारू हाथ में आएंगी और मेरा दिमाग और पलट जाएगा, जो मैंने डिसीजन लिया वो भी बदल जाएगा। तो घर पे ही रहा दोस्तों उस दिन, घर से बाहर निकला ही नहीं। और शाम के टाइम जैसे मीटिंग का टाइम हुआ, उस दिन भी अकेला ही खुद ही आया दोस्तों। वो टाइम भी ऐसे किसी की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि लाने की, ये क्योंकि मेरी इच्छा थी दोस्तों, पहले से दो इच्छा थी लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा था। आया दोस्तों, आत्मविश्वास समूह दे हुई पहली मीटिंग है दोस्तों मेरी वहाँ की। और आके बैठा। उस दिन मेरे को पहले से मीटिंग मिली प्रस्तावना से। प्रस्तावना में ही मेरे जो फालतू का सवाल था मेरा, कि एक धार्मिक मीटिंग है, उसका जवाब मिल गया दोस्तों कि ये का किसी जाति धर्म से कोई संबंध नहीं। अच्छा लगा दोस्तों, मुझे सुनने लगा। अनुभव कथन चालू हुए दोस्तों। जो अनुभव कथन चालू है, तब आप लोगों ने जो मेरे लिए अनुभव शेयर किए दोस्तों, उसमें मेरे को मेरा आईना दिखाया आप लोगों ने, क्या आशीष, दारू के काल में, दारू के नशे में तेरे हाथ से जो कुछ हुआ हमारे भी हाथ से वैसे ही हुआ। थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन अपन एक ही माये चमनिया है, याचं इसकी एक जान हो गई दोस्तों, कि अपन एक ही किश्ती में सवार है। सबकी इच्छा एक ही है, मध्य मुक्त, दारू से दूर रहना। और दोस्तों आजार शेर हुआ उसके बाद, मध्यपाश एक जीव घेना आजार। उस दिन पहली बार मैं सुना दोस्तों, जब आजार शेर हुआ तब मेरे को मालूम था कि मैं ऐसे पागल जैसा, राक्षस जैसा दारू क्यों पीता था। थोड़ी सी पीने की इच्छा मेरी भी रहती थी दोस्तों। मेरी भी इच्छा ऐसी रहती थी कि थोड़ी सी पी के एंजॉयमेंट करूं, लेकिन कभी जमा ही नहीं दोस्तों। मेरे जब आजार शेर हुआ तब मेरे को शारीरिक और मानसिक आकर्षण, नैतिकतेचा अधपतन, तीन जो पार्ट बताए बीमारी के, वो तीनों पार्ट में मैं 101% पूरा फंसा था दोस्तों। शारीरिक कोड़ मेरी ऐसी थी कि एक बार मेरे शरीर में दारू जाने के बाद कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरे को दारू लगती ही थी, और उसके लिए मैं कुछ भी करता था दोस्तों। चोरी से लेके झूठ बोलने से लेके कुछ भी करता था, दारू ना पीते हुए भी दारू के विचार। और नैतिकता स्पिरिचुअल बैंक कैरेक्टर तो मेरी इतनी थी दोस्तों, कि मैं, मेरे माँ बाप का चरित्र लड़का था, तो उन्होंने कभी मेरे को मारा नहीं। मैं दारू पी के इतने कांड किए, इतने तमाशे किए, लेकिन कभी ये मेरे को एक हाथ, एक थोड़ा भी नहीं मारा। लेकिन मेरा इतना नैतिकता का अधपतन है कि मैं दारू के नशे में उनको भी मारा हूँ दोस्त, जिन्होंने कभी मेरे को मारा नहीं उनको, और मैं उनको ही जिम्मेदार ठहराया था मैं बेवड़ा बनने का। कि अगर मैं पहली बार पी के आया, वो टाइम अगर आप लोगों ने मेरे को मारा होता, डांटा होता, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती। मैं ऐसे भी बोल चुका हूँ दोस्तों। तो जब आजार बीमारी शेयर हुई, मालूम पड़ा मेरे को कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ।
बाहर के दुनिया में तो सब मेरे को बेवड़ा बोलते थे, तो मेरे को बुरा लगता था, लेकिन यहाँ मेरे को किसी ने बेवड़ा नहीं बोला दोस्तों। मेरे को मेरे ही अनुभव से जब मैंने अपनी खुद की छानबीन की, तब मैं 100% इस बीमारी में आया था। और मैंने खुद को एग्री भी किया कि हाँ, आशीष तो भी इस बीमारी में आया है दोस्तों। इस पे इलाज एक दिन का आधार, वन डे एट ए टाइम, ये जब बताया, तब मेरे को बहुत याद है दोस्तों कि ये एक दिन के लिए, इससे पहले तो मैं कितने दिनों के लिए दारू छोड़ के बताई हूँ। एक बार तो मैं 1.5 साल तक दारू नहीं पिया था दोस्तों, लेकिन फिर झगड़ा कुछ तो हुआ था और फिर दारू हाथ में आई थी। और आप भाई बोल रहे थे कि खाली आशीष तेरे को एक दिन दारू नहीं, मेरे को थोड़ा यही लगा था कि ऐसे एक दिन के हिसाब से कैसे दारू से पड़े। तो आप लोगों ने बताया प्रामाणिक था। मैं अप्रामाणिक व्यक्ति दोस्तों, कभी किसी से प्रामाणिक नहीं रहा हूँ, ना घर वालों से, ना दुनिया से, ना समाज से, ना किसी से, ना खुद से दोस्तों। क्योंकि मेरी खुद की बहुत बार इच्छा थी दारू से दूर रहने की, लेकिन नहीं जम पाया क्योंकि मैं अप्रामाणिक व्यक्ति। लेकिन क्योंकि अपने अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई भी सदस्य किसी सदस्य के पीछे नहीं आता, तो वो दारू पी रहा क्या नहीं पी रहा, अपनी प्रामाणिकता अपने खुद के प्रति है दोस्तों। और मन की तैयारी तो थी मेरी दोस्तों पहले से। और खुले मन जो शेयरिंग के माध्यम से करना है दोस्तों, अपने ऑनलाइन फिजिकल जहाँ मौका मिले वहां करने की कोशिश आज भी करता हूँ दोस्तों। वैसे ही भूख रात थकवा एक्टिव बना हवा हल्का जो प्रोग्राम दिया दोस्त, वो आज भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। खुद का होटल है दोस्तों, लेकिन मैं नाश्ता ही 2 बजे नाश्ता करता था, क्योंकि मेरे को दिन भर दारू पीने की रहती थी। मैं अगर मेरा पेट भर के रहता था तो मेरे को दारू चढ़ती ही नहीं थी, लगती ही नहीं थी। मैं नाश्ता ही नहीं करता था दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने बताया, तो आज सुबह उठे बराबर पहले पेट भर के रखता हूँ दोस्तों। जहाँ राग किसी का गुस्सा आएगा वो ऐसी जगह नहीं जाता दोस्तों, आज भी नहीं जाता, अकेला नहीं रहता है। एनी टाइम मैं ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ा ही रहता हूँ दोस्तों, कोई ना कोई मीटिंग में, नहीं तो शेयरिंग है डाउनलोड की वो सुनते रहता हूँ दोस्तों। और थके तक आज काम नहीं करता। नहीं तो पहले हर बात का एक इलाज था, आज ज्यादा काम कर लिया तो थक गया तो आदी होना, लेकिन आज वो नहीं है दोस्तों। इसी की बदौलत दोस्तों आज भी मैं दारू नहीं पिया हूँ। और दोस्तों आज 2 साल, कल 2 साल हुए मेरे को, इसमें मेरी कोई लायकी नहीं दोस्तों। 2 साल, क्योंकि मैं कभी दारू से दूर 2 दिन 2 महीने नहीं रह पाया। जो आशीष 2 घंटे दारू से दूर नहीं रह सकता था, वो आज 2 साल दारू से दूर है। इसमें मेरी कोई लायकी ही नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोगों की बदौलत है दोस्तों। ये अल्कोहलिक एनोनिमस की सहायता की वजह से है, मेरे ईश्वर की कृपा की वजह से। क्योंकि दोस्तों आज से पहले मैंने खुद बहुत सारे प्रयत्न खुद किए थे, लेकिन कभी यश नहीं आया। लेकिन पता नहीं आपके अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और एक जादू की कांडी जैसे जादूगर फिराता है, वैसे मेरे साथ होगा दोस्तों। क्योंकि मेरे को एक ही बोला था पहली मीटिंग में जो मेरे को प्यार मिला, जो मेरे को गले लगाया, जो मेरे पीठ पर से हाथ फिराया और मेरे को बोले, आशीष सही समय पे और सही जगह पे आया है, सिर्फ आते रहे, हमारा अच्छा हुआ तेरा भी अच्छा होगा। और इसी बात ने मेरे मन में एक जगह कर ली कि बाहर की दुनिया में तो तेरे को कोई पूछता नहीं। एक बार जहाँ जाऊंगा वहां दारू पी के तमाशा करता था, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ गया मैं और तमाशा नहीं किया। तो सब यही बोलते थे कि इसको मत लाओ, तू मत आ। लेकिन यहाँ मेरे को सब यही बोले कि आते रहो, और अच्छा लगा दोस्तों, आते रहा। लेकिन घर जाने के बाद मेरे मन में फिर भी निगेटिव थॉट चालू थे दोस्तों। मैं घर आया पहली मीटिंग करके, और दोस्तों मैं पहले ही बताया मैं देड़शाना आदमी हूँ। घर आके मैं यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर रहा अल्कोहलिक एनोनिमस या क्या है, क्योंकि ये भगवान ईश्वर जो था वो मेरे को खटक रहा था। मैं पहले ही बोला कि नहीं, निगेटिव किस्म का आदमी हूँ मैं। लेकिन जब मेरे यहाँ अटामिक पद्धति में जो शेयरिंग आई, उसमें से मैं उस दिन रात भर शेयरिंग सुना दोस्तों। घर पे आने के बाद, 25 अप्रैल को घर पे आने के बाद मैं रात भर शेयरिंग सुना। और मेरे को उसमें आम्ही अज्ञायवादी मराठी में एक शेयरिंग मिली थी, किसकी थी आज याद नहीं आ रहा दोस्तों। लेकिन वो जब सुना मैं, तब मेरे थोड़े जो अहम था, मेरा वहम था, वो थोड़ा कम हुआ कि ये नहीं है। और आते रहा दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से मीटिंग करते रहा।
और आज की 26 अप्रैल दोस्तों, मेरे लिए मेरे ईश्वर ने था ये किया दोस्तों कि 25 अप्रैल को मैं आया, और जो मेरा होम ग्रुप है आत्म शांति समूह साउंगी में के, उसका प्रॉपर डे आ जाए दोस्तों। यानी मैं 25 अप्रैल को आया और दूसरे ही दिन मेरे लिए मैं भगवान ने ग्रुप ओपन किया। आज मैं यही समझता हूँ कि मेरी सोब्राइटी के लिए ग्रुप चालू हो गया दोस्तों, और आज उसको भी 2 साल हो गए। एक एक दिन के हिसाब से आते रहा दोस्तों। तो दिक्कतें तो चालू हो गई, लेकिन दारू तो मेरी पहली मीटिंग से रुक गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेरे को सट्टा मटका, उसका भारी शौक था दोस्तों। मैं 1,000 रुपये रोज का कमाता नहीं था होटल के भरोसे, लेकिन मैं रोज को 1,000 रुपये दोस्तों सट्टे वाले को सुबह ही दे के आता था हाथ में, और दिन भर मेरा चालू रहता था दोस्तों। मैं मीटिंग में भी जाता था, ये कि 3 हफ्ते तक दोस्तों। तो मीटिंग में बेंच पे बैठता था, और वो बेंच पे नंबर लिखे रहते थे। शायद वो 10वीं 12वीं के रोल नंबर रहते थे दोस्तों, लेकिन मैं उसके फोटो खींच के लाता था। पहले एक टेबल पे बैठता था, आधे घंटे बाद दूसरे टेबल पे बैठता था दोस्तों, 2 टेबल पे 2, और वो सट्टा लगाता था दोस्तों। लेकिन तीसरी मीटिंग में, देवली की मीटिंग में दोस्तों, एक स्पीकर ने सट्टे के ऊपर शेयर किया दोस्तों। पता नहीं दोस्तों, ईश्वर को प्रार्थना किया तो वो सट्टे का भूत जो था मेरे दिमाग में, वो तब से गायब हो गया दोस्तों। तो आज तक वापस आया नहीं है। वैसे ही दोस्तों, मेरा खर्रे का था। खर्रे के लिए मेरी पत्नी बार बार बोलती थी, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते खर्रे पे खाता था, थूकता था। उसके भी चेहरे पे मुंह पे उड़ता होगा, वो हमेशा बोलती थी, लेकिन कभी सुना नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। और बहुत लोगों ने बोला, दिन में 5-5 कर रहे होते। वैसे ही हमारे आत्म शांति समूह की मीटिंग थी दोस्तों, और मैं बैठा था वहाँ एक ईश्वर के रूप में। वहाँ वहाँ के जो थानेदार थे वो सिविल ड्रेस में आए, और मेरे को पूछने लगे। मैं वहाँ चेयरमैन था, मेरे को पूछने लगे कि आशीष, ये क्या है भैया? बोले, अल्कोहलिक एनोनिमस ये बोर्ड जो लगा है, या क्या चलता है? मीटिंग चालू होने की थी, आधा घंटा पहले ही मैं गया था। तो मैं उनको बोल रहा था, बता रहा था अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में। ऐसी संस्था है जो दारू छोड़ने की इच्छा है उनको मदद करती है, ऐसे वैसे मैं उनको अपनी बता रहा था। तब उन्होंने हाँ हाँ बताया, और थोड़ी देर बाद बोलने लगे कि तू जो इतना ये कर रहा है, लेकिन ये खर्रा बोले, खर्रा खा के इतना भाषण दे रहा बोले। तो मैंने उनको, उन्होंने जो बोला उनको मैं ईश्वर समझ लिया, ईश्वर की आवाज समझ लिया, और तब से कान को हाथ। क्योंकि वो टाइम हमारी मंदिर में ही मीटिंग भरती थी, अभी तो स्कूल कॉलेज में। तो ईश्वर ही समझ लिया, और वो टाइम से खर्रे का ऑब्सेशन कभी आया नहीं। खर्रा भी बंद हो गया दोस्तों। वैसे ही खर्रा छोड़ने के लिए मैंने तंबाकू चालू किया था, तंबाकू। और मेरे जैसा बेवड़ा कोई भी चीज प्रमाण में नहीं कर सकता। वो एक तो करेगा नहीं, नहीं तो करेगा तो इतना कि उसके अंत तक। तो वैसे ही मेरे साथ हो गया दोस्तों। खर्रा छोड़ने के लिए तंबाकू चालू किया। उससे पहले मैं तंबाकू कभी खाता नहीं था, तो तंबाकू का इतना चालू हो गया था दोस्तों कि दिन में मेरे को 4-4 5-5 पूड़ी लगने लगी थी। लेकिन एक मीटिंग में, ऐसी ही अपनी मीटिंग में, एक अनुभवी सदस्य बैठे थे बीच में, और हम दो नए। उनके हाथ से मैंने उनके आंख पर से ऐसी तंबाकू की पुड़ी ली, तो उन्होंने वो स्टेज पे शेयर किया था कि मीटिंग में एक ये तंबाकू खाते आवाज होता, डिस्टर्ब होता। तो उस दिन वो भी आवाज में ईश्वर का आवाज समझ लिया, और वो भगवान से प्रार्थना की, और वो भी ऑब्सेशन मेरा चला गया दोस्तों। आज नहीं है कोई, क्योंकि मेरा होटल एमआईडीसी एरिया में है, और 12-15 साल से है। तो बहुत पहचान है मेरी। तो सरदार जी आते, वहाँ बहुत सारे ड्राइवर लोग ट्रक लाइन के हैं पूरे, और उनका एक से एक शौक है दोस्तों। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से मैं आने से पहले दारू अगर मेरी बंद रही, दारू छोड़ता था, तो गांजा पीता था, अफीम पीता था, चरस पीता था, डोडा खाता था, कुछ ना कुछ बुक्की खाता था, कुछ ना कुछ चालू रहता था दोस्तों। लेकिन आज ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपना कार्यक्रम ही आकर्षण का कार्यक्रम है। और मैं अगर ये करता रहूंगा, तो मैं अगला जो अपने आने वाले मेंबर है उनको क्या मैसेज दे सकता? वो तो यही सोचेगा ना कि दारू नहीं पीता, लेकिन बाकी तो चालू है। तो आज वो नहीं है दोस्तों, कुछ इसमें मेरी कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरी कोई लायकी ही नहीं। मेरे को पता है ये भगवान की कृपा है दोस्तों, जो आज जम रहा है मेरे को। नहीं तो इससे पहले तो खुद बहुत बार करने की कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं जमा। तो दोस्तों, आज मेरे भगवान के, अल्कोहलिक एनोनिमस के, और आप सभी भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आज मैं जिंदा हूँ। इसका भी एक
कारण अल्कोहलिक एनोनिमस है दोस्तों, क्योंकि ये 2 साल में मैंने, जो मेरे को बताते मेरे दोस्त, आशीष देसी मत पी, मोहा मत पी, इंग्लिश पीते जा, हफ्ते की मत पी, रोज की मत पी, हफ्ते की पीते जा, महीने की पीते जा, घर लाके पीते जा, वो जलते हुए देखे दोस्तों, मैंने खुद कांगा दिया उनको। मेरे घर के, मेरे चाचा के 2 लड़के दोस्तों, अपनी बीमारी के कारण अभी 1 साल में, पिछले फरवरी को एक और ये फरवरी को एक साल में 2 भाई भाई गए दोस्तों मेरे। और मेरी गत यही थी, मेरे को अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज नहीं मिलता और मेरा भगवान मेरे को यहाँ नहीं टिकाता, आप लोग मेरे को साथ नहीं देते, तो मेरी फोटो कब की लग गई होती दोस्तों। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है मेरे पे, जो आप लोगों का साथ है, इसीलिए दोस्तों आज जिंदा हूँ। क्योंकि कल मेरा प्रॉपर डे हुआ, और पहले प्रॉपर डे के दिन ही जो हम, मेरा एक दोस्त जो हम एक गिलास में पीते थे, उसने फांसी लेके आत्महत्या की थी दोस्तों, पहले प्रॉपर डे के ही दिन। मैं उसको जला के मेरा पहला टोकन लिया था दोस्तों। मेरी भी यही गत, अगर मेरे को ये सुंदर है अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज नहीं मिलता ना दोस्तों, 101 टक्का मेरी फोटो टंगी रहती, हार चढ़ता नहीं चढ़ता पता नहीं। लेकिन आज जिंदा हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस की बदौलत जिंदा हूँ, इतना 100% कह सकता हूँ दोस्तों। और फिर से सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और मेरे से कोई गलती हुई, किसी भाइयों का मन दुखा, उनके लिए माफी भी चाहूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू। अनंत भाव।